और उस वीक में हमने ये देखा था कि मार्केट स्पाइक मार के पुश करे एफओएमसी के अंदर, और एग्जैक्टली डॉलर ने वैसा ही किया, स्पाइक मारी और पुश कर गया ऊपर की तरफ। इसके साथ साथ गोल्ड में हम सेलिंग देख रहे थे, और गोल्ड ने एक परफेक्ट मोमेंटम के साथ ड्रॉप किया। इसको H1 के चार्ट में देखेंगे, गोल्ड में हम 3707 से स्पाइक से सेल देख रहे थे, और मार्केट इस दौरान काफी नीचे आई और बड़े ही अहम एरिया पे हमें रिस्पेक्ट दिया, और मार्केट पुश करने लग गई ऊपर की तरफ। इसी के साथ साथ यूरो यूएसडी भी प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ गिरा, और जीबीपी यूएसडी प्रॉपर अपडेट के हिसाब से गिरे। बिटकॉइन ने भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके का मूव दिया, जिस तरीके से हम बिटकॉइन का ऊपर का मूव देख रहे थे। बिटकॉइन राइज हुआ 1,07,000 से, और इस वक्त बिटकॉइन हिट कर चुका है 1,18,000 पे। शॉर्ट टर्म पे भी बिटकॉइन को हम काफी अच्छी मूवमेंट ऊपर की देख रहे थे, वो सारी कैप्चर करी हमने। साथ साथ हम सिल्वर पे भी बहुत अच्छा मूव देख रहे थे अपसाइड का, और सिल्वर ने वो भी अपसाइड का मूव बनाया। तमाम ट्रेडर को एक बार फिर वीकली अपडेट में खुश तो देखते हैं अगले हफ्ते डॉलर में क्या हो सकता है और क्या एक्सपेक्टेशन है, और मार्केट कहाँ पे जा सकती है। जैसा कि आपको पता है, डॉलर ने ये रिवर्स हमको पर्स का दिया। इस मेजर इंपल्स के बाद अगर मार्केट कंसोलिडेशन करती है, तो दिस कंसोलिडेशन वी माइट सी सम अपसाइड मूव इन द डॉलर। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन आपको पता है कि आपको एक बड़ा मेजर स्ट्रक्चर लास्ट वीक से बताया हुआ था कि मुझे नहीं लगता कि एफओएमसी में डॉलर गिरेगा। डॉलर मारेगा स्पाइक, और स्पाइक मारने के बाद डॉलर ऊपर की तरफ जाएगा। तो अभी तक हमारे पास ये स्ट्रक्चर डॉलर का मौजूद है। अगर डॉलर कंसोलिडेशन करता है, वी विल सी वन मोर पुश अप, फिर उसके बाद करेक्शन, और करेक्शन के बाद जो है वो हम देखेंगे कि मार्केट इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करे, और फिर हम नेक्स्ट वीक या उसके 2 वीक बाद देखेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है। फिलहाल के लिए डॉलर बुलिश है। अगर करेक्शन देता है, दिस इज अवर मूव। अनफॉर्चुनेटली अगर इस करेक्शन के बजाय एक इम्पल्स डाउन साइड मूव आ जाता है, और इस लो को ब्रेक नहीं करता और कंसोलिडेशन करने लग जाता है, देन दिस इज अवर मूव बिफोर दिस। ओके, पहले डाउन साइड मूव, फिर ऊपर का मूव। तो इस प्राइस एक्शन के हिसाब से डॉलर को दोनों वर्स्ट केस सिनेरियो और हायर एक्सपेक्टेशन भी आपके पास आ गई। डॉलर के बाद गोल्ड में देखेंगे हम, गोल्ड में क्या हो सकता है। एच फोर का टाइम फ्रेम है ये, और H4 टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है वो देखा जाए, हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि मार्केट जो है वो इस एफओएमसी वाले ड्रॉप को 3600 तक लेके जाए। मिनिमम 3600 पे हम रिवर्सल देखे अपसाइड, लेकिन हमारे रिवर्सल के बाइंग के तकरीबन 2 से 3 एरिया थे। जैसे कि 3630 हमारा पीओआई का एरिया 1 बन रहा था, और 3610 से लेके 3600 तक हमारी रेंज बन रही थी फॉर मेजर रिवर्सल। तो अगर गोल्ड अगर ब्रेक कर देता है इसको, ये बड़ी बेहतरीन सूरत हाल हमारे लिए बन जाती। इसी तरह हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी गोल्ड को वॉच आउट करते हुए आ रहे थे कि जब ये फ्राइडे को रिवर्सल हुआ था, तो यहाँ से एफओएमसी की सेल डाली थी। हमारे ग्रुप के तमाम मेंबर ने लाइव जूम पे बैठे हुए थे, और हम हर मूव को जो है वो लाइव ही पकड़ते हैं, क्योंकि हमारे सेशन और ट्रेनिंग ज्यादा होती है। तो इस हिसाब से जो है वो फ्राइडे वाले दिन ये जो प्राइस एक्शन चेंज हो रहा था, यहाँ पर जो है वो मार्केट ने रिएक्शन दिया और पुश किया ऊपर की तरफ। तो ये शॉर्ट टर्म की अपडेट है। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन गोल्ड की क्या हो सकती है, राइट नाउ H4 का चार्ट है। अगर एज सुन एज पॉसिबल मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा पुश करके ऊपर के बाद कंसोलिडेशन करती है, देन दिस इज कमिंग। और ये गोल्ड का अपसाइड का मूव तकरीबन 3750 तक जा सकता है। अगर गोल्ड इस तरीके की कंसोलिडेशन करे, देन दिस इज कमिंग। अगर हम बात करें एक बड़ी करेक्शन गोल्ड में कब आ सकती है, मतलब कुछ इस तरीके की, जो प्रॉपर तरीके से मार्केट को एक बड़ी करेक्शन दे, और करेक्शन के बाद जो है वो दोबारा एक रैली अपसाइड की स्टार्ट हो। पहले तो अब ये मूव जरूरी है, ये समझ ले कि अगर कंसोलिडेशन करता है एक हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल्ड, थोड़ा सा पुश करने के बाद इवन के टैप 3700, तो मार्केट पुश कर सकती है ऊपर की तरफ आफ्टर 3750 और 3770। इधर मार्केट का हम स्ट्रक्चर रिएक्शन दे सकते हैं फॉर दिस, मतलब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के मार्केट, ठीक है, कंटिन्यूएशन करे। तो बड़ी कंटिन्यूएशन के लिए इस तरीके का प्राइस एक्शन मार्केट को बनाना है। तो ऑलमोस्ट 3600, 550 तक ये करेक्शन मार्केट जो है वो कर सकती है। लेकिन मेन केस सिनेरियो ये है कि अब क्या करना है, आगे क्या होने वाला है, इस वीक क्या हो सकता है। बिकॉज ऑफ दिस इम्पल्स, दिस मैसिव इम्पल्स, मार्केट ने क्लोजिंग से पहले इम्पल्स दिया, तो इस क्लोजिंग के बाद अगर मार्केट करेक्टिव स्ट्रक्चर बनाती है, and this will be our move up. Once market did this, we will wait for market make correction, making some correction like this, then continuation for upside। ठीक है, फिलहाल के लिए गोल्ड बुलिश है। और एक सूरत हाल जो है वो हम गोल्ड को बड़ी करेक्शन की तरफ लेके जा सकती है, और वो ये है कि अगर मार्केट यहाँ पर कुछ
इसको हम 2 घंटे के चार्ट पे चले जाते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर करेक्टिव स्ट्रक्चर बनाने के बजाय मार्केट यहाँ पे इम्पल्स का डाउन साइड करे, करेक्शन करके पुश करे ऊपर की तरफ, इम्पल्स बना दे डाउन साइड, दिस थिंग कुड बी चेंज द सिनेरियो। और उसके बाद अगर मार्केट करेक्टिव स्ट्रक्चर बनाती है तो वी माइट सी सम वन मोर ड्रॉप, then we will look buying from right this zone from upside toward 3750, राइट। तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो गोल्ड में हो सकता है, लेकिन अभी के लिए क्योंकि करेक्टिव स्ट्रक्चर है, और अगर मार्केट थोड़ा सा एज सुन एज पॉसिबल ओपन होकर मजीद ऊपर जाती है, करेक्शन स्टार्ट करती है और हायर टाइम फ्रेम पे करेक्टिव स्ट्रक्चर बना देती है, दिस इज आवर मूव। ओवरऑल इस प्राइस एक्शन के हिसाब से गोल्ड बुलिश हो चुका है दोबारा लास्ट इंपल्स के उससे। मार्केट की ओपनिंग का रिएक्शन देखना पड़ेगा और उसके बाद मार्केट की करेक्शन और प्राइस एक्शन, मार्केट का बिहेवियर नेचर देखनी पड़ेगी कि नेचर क्या चल रही है। उसके बाद हम आगे की तरफ जो है वो चलेंगे। सिल्वर, सिल्वर को हम ऊपर का मूव देख रहे थे, बड़ा ही कोई बढ़िया मूव सिल्वर ने बना के दिया है। लास्ट में भी आपको थोड़ी देर पहले इसकी अपडेट दिखाई गई थी कि हम देख रहे थे कि मार्केट कंसोलिडेशन करके मार्केट में पुश करे ऊपर की तरफ। नाउ व्हाट नेक्स्ट, एक्सपेक्टिंग little bit more upside, make correction, then more upside। ओवरऑल टारगेट रहेगा $44 सिल्वर के अंदर हमारा, और ये एक बढ़िया तरीके से जो है वो मार्केट ने मूव बनाया। नेस्डेक की बात करें, बहुत प्रॉपर प्राइस एक्शन चल रहा है H4 के हिसाब से, और H4 के हिसाब से देखें तो ये एक मेजर स्ट्रक्चर था जहां से मार्केट ने पुश किया। रिसेंटली हम ये मूव देख रहे थे, 24,000 को ब्रेक कर दिया। 24,000 को ब्रेक करने के बाद ऊपर की बात, अगर नेस्डेक करेक्शन करता है देन दैट कुड बी द नेक्स्ट अपसाइड मूव इन नेस्डेक। यूएस ऑयल की बात करें, थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, और अगर यूएस ऑयल इसको बॉटम को करे बिना जो है वो करेक्शन करता है, देन दिस इज कमिंग डाउन साइड मूव। वंस मार्केट ब्रेक दिस बॉटम वी विल चेक रिएक्शन फॉर वन मोर पुश अप। तो इसी तरह बीटीसी की बात करें, बीटीसी में जो है वो हम आपको पता है कि प्रीवियस सारा जो है वो यहाँ से बाइंग देखते हुए आ रहे थे, तो अब वर्ष H1 का भी आपको बीटीसी का सिनेरियो बताया। एक्सपेक्टेशन है मार्केट इस फ्लो के साथ कंसोलिडेशन के बाद पुश करे ऊपर की तरफ, एंड दैट पुश कुड बी फाइनल वंस मार्केट डिड दिस दिस इज कमिंग, मतलब समथिंग बिगर करेक्शन इज कमिंग ऑन बीटीसी। और इस करेक्शन के बाद ही मार्केट में एक मेजर पुश आ सकता है ऊपर की तरफ। ये करेक्शन अभी भी बाय द वे आ सकती है कि अगर मार्केट इस कंसोलिडेशन पे स्टे रहे, और इस कंसोलिडेशन पे अगर शार्प डाउन साइड मूव आ गया, देन वी माइट सी समथिंग लाइक दिस बिफोर दिस। ओके, इसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। either it is come from here, either it is come from after this। ओके, तो मेजर करेक्शन एक्सपेक्टेशन है क्रिप्टो में। एथेरियम की बात करें, रिसेंटली जो है वो हम देख रहे थे कि मार्केट पुश करे ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट 32.8 से। सही है, मार्केट ने पुश किया, अभी फिलहाल कंसोलिडेशन है, मोमेंटम ड्रॉप हो रहा है, तो एक फर्दर पुश देख सकते हैं ऊपर की तरफ, और फिर बीटीसी करेक्शन करेगा तो एथेरियम भी करेगा। अगर हम एथेरियम यहाँ पे इस कंसोलिडेशन के बाद इस एरिया को ब्रेक करके इंपल्स बना सकता है, ठीक है, देन इट विल बी आवर मूव अपसाइड फॉर ऑलमोस्ट 4800। सोल की बात करते हैं, सोल कॉइन पे जो है वो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे मार्केट पुश करे, ऑल टाइम हाई पे जाए, ठीक है। अभी भी एक्सपेक्टेड है मार्केट इस कंसोलिडेशन के हिसाब से एक ड्रॉप करे, इस लो को ब्रेक करे, फिर ऊपर की तरफ रिएक्शन दे। और क्रिप्टो में अगर करेक्शन आती है तो फिर एक, अगर बड़ी करेक्शन आती है तो फिर यू नो व्हाट आई वांट टू से, समथिंग बिगर करेक्टिव स्ट्रक्चर विद द ऑल क्रिप्टो ब्लीडिंग। एक मेजर करेक्शन क्रिप्टो मार्केट में हो सकती है, काफी बड़े मेथड के साथ जो है वो लिक्विडेट किया जा सकता है। यूरो यूएसडी की बात करें, यूरो यूएसडी पे बड़ा सिग्निफिकेंट हम अपसाइड का देख रहे थे, ठीक है। एफओएमसी में मार्केट ने बहुत बढ़िया किस्म का मूव दिया। अभी अगर मार्केट कंसोलिडेशन करती है एज सुन एज पॉसिबल मार्केट ओपन होने के बाद, वी विल सी दिस मूव वंस मार्केट ब्रेक 1.166, ठीक है, we will see some reaction for upside in euro USD. Right now, we are expecting little bit correction, then one more push down, then push right back upside in this structure after break this। JPY में अगर देखें, यूरो JPY सिमिलर लाइक यूरो यूएसडी, अभी क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड है मार्केट करेक्शन करे, वन मोर पुश डाउन एंड ब्रेक दिस चैनल। ओके, इसी के साथ साथ हम यूरो कैट की तरफ जाते हैं। यूरो कैट में जो है वो देखा हमने फ्राइडे को मार्केट में काफी एक बड़ा मूव दिया। अगर मार्केट इधर करेक्शन कर देती है, देन दिस इज कमिंग आफ्टर दिस इम्पल्स। अगर मार्केट करेक्शन करती है इस लो को ब्रेक करने के बाद, फिर हम यूरो कैट में रिएक्शन देख सकते हैं ऊपर की तरफ। सीएचएफ देखते हैं, यूरो सीएचएफ में क्या हो सकता है, कंसोलिडेशन कर रही है। इस वक्त के लिए एक्सपेक्टेड है मार्केट पुश करे ऊपर की तरफ, इस एरिया को ब्रेक करे ऑलमोस्ट 0.93 और एक फर्दर डाउन साइड मूव दे,
और इस डाउन साइड मूव के बाद हम अगला रिएक्शन देखेंगे। यूरो जीबीपी की बात करते हैं। एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करे, कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट पुश करे ऊपर की तरफ, इस फ्लू के साथ पुश करे। आपको नीचे से फ्लू चलता हुआ दिख रहा होगा। दिस इज गुड स्ट्रक्चर फॉर बाय वन मोर टाइम आफ्टर द करेक्शन। जीबीपी यूएसडी की बात करें, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काफी बढ़िया मूव दिया एफओएमसी का। अब क्या हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करती है, वन मोर पुश डाउन साइड, once market break this low, then we will look some reaction for upside in GBP USD। ठीक है, तो ये लो अहम है, 1.33 वाला लो बहुत अहम है। इसको ब्रेक करने के बाद हम अपसाइड का रिएक्शन देखेंगे। अभी एज सोन एज पॉसिबल मार्केट ओपन है। अगर मार्केट करेक्शन करती है, देन फर्स्ट डाउन मूव इज कमिंग। जीबीपी जेपीवाई की बात करें, मेजर फॉल एक दिया था, ठीक है, और एक फेक ब्रेकआउट दिया इस स्ट्रक्चर पे, इस प्राइस एक्शन पे, इन लेवल पे मार्केट घूम रहा था। अगर कंसोलिडेशन करता है, देन दिस इज कमिंग। आफ्टर दिस डाउन साइड मूव वी विल लुक अपसाइड इन ऑल जेपीवाई पेयर। क्लियर है। जीबीपी कैट ने इस कैट की वजह से बड़ा सिग्निफिकेंट जो है वो ड्रॉप दिया। यहाँ पे रिएक्शन चेंज हो रहा था, प्राइस एक्शन चेंज हो रहा था, ठीक है, और मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी लेकर जो है वो नीचे की तरफ आई। एज सुन एज पॉसिबल मार्केट ओपन, एक्सपेक्टिंग मार्केट करेक्शन करे और पुश करे डाउन साइड। इस डाउन साइड मूव के बाद अगला रिएक्शन हम जीबीपी कैट में देखेंगे। जीबीपी सी एच एफ सिमिलर विद जीबीपी कैट। अगर मार्केट कंसोलिडेशन करती है इस तरीके से, फिर हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से रिएक्शन देख सकते हैं ऊपर की तरफ। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग राइट नाउ मार्केट इज ब्रेक दिस टॉप ऑलमोस्ट 1.08 पर। इस एरिया को ब्रेक करते हुए नहीं दिख रही। मार्केट पुश करती है तो ऊपर की तरफ एक फर्दर रिएक्शन डाउन साइड दोबारा आ सकता है। एयूडी यूएसडी की बात करें, एयूडी यूएसडी में एफओएमसी में बढ़िया किस्म से परफॉर्म किया। अभी क्या एक्सपेक्टेड है, मार्केट करेक्शन करे और एक पुश करे डाउन साइड, फिर हम बाइंग रिएक्शन देखेंगे। सिमिलर केस, मार्केट कंसोलिडेशन करे, इस स्ट्रक्चर को पूरा करे, फिर हम पुश देखेंगे ऊपर की तरफ एयूडी जेपीवाई में। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एयूडी गिरा, ब्रेक दिस टॉप, कंसोलिडेशन, वन मोर पुश डाउन, देन वी विल सी रिएक्शन 0.90 पे। ये लेवल आ रहा है, इसको ब्रेक करने के बाद हम अपसाइड का रिएक्शन देखेंगे। एज सुन एज पॉसिबल मार्केट ओपन, एक्सपेक्टिंग सम करेक्शन, देन पुश राइट बैक अपसाइड। तो ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन आ रही है मार्केट की, वो करेक्शन की आ रही है पहले हाफ। एयूडी सी एच एफ एक्सपेक्टेड है मार्केट करेक्शन करे, इस करेक्शन के बाद वन मोर ड्रॉप, वंस मार्केट ब्रेक दिस वी विल सी रिएक्शन फॉर अपसाइड। न्यूजीलैंड यूएसडी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एफओएमसी में बड़ा बढ़िया किस्म का इस स्ट्रक्चर के साथ गिरा। अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट करेक्शन करे समथिंग बिगर एंड ऑल द वे ब्रेक डाउन साइड दिस लो, देन वी विल सी अपसाइड रिएक्शन इन एनजेडी यूएसडी। न्यूजीलैंड जेपीवाई सिमिलर केस विद न्यूजीलैंड यूएसडी, एक्सपेक्टिंग समथिंग करेक्शन समथिंग लाइक दिस, वन मोर ड्रॉप। अगर मार्केट इस ड्रॉप के बाद कंसोलिडेशन करती है, देन वन मोर ड्रॉप। अगर मार्केट इस ब्रेक एरिया को ब्रेक करके ऊपर आती है, फिर हम रिएक्शन देखेंगे फॉर अपसाइड। फॉर नाउ फ्रॉम 87.2, मार्केट अगर यहाँ तक करेक्शन करती है तो एक्सपेक्टेड है डाउन मूव एक मार्केट में हमें देखने को मिले। ठीक है, एनजेडी कैट के हवाले से काफी जो है वो रिस्पेक्ट मिला। काफी मेजर रिएक्शन आया कैट पे। ठीक है, अगर मार्केट कंसोलिडेशन करती है, वन मोर ड्रॉप, एंड फिर हम इसके बाद रिएक्शन देखेंगे कैट में क्या होता है। ज्यादातर एक्सपेक्टेड है मार्केट पुश करे एंड द डीसीएचएफ एक्सपेक्टिंग करेक्शन समथिंग लाइक दिस। ठीक है, फिर इस बड़े करेक्शन के हिसाब से एक मेजर इम्पल्स के हिसाब से न्यूजीलैंड कैट गिरा। ठीक है, द स्ट्रक्चर इज सेम और हमें एक्सपेक्टेशन ये है कि मेजर इम्पल्स आए। करेक्शन इम्पल्स, करेक्शन इम्पल्स, करेक्शन। कैट सी एच एफ एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मार्केट ने रिएक्शन दिया ऊपर की तरफ। अगर मार्केट कंसोलिडेशन करती है, वी विल पुश अपसाइड फ्रॉम हेयर। लेकिन अगर मार्केट कंसोलिडेशन में यहाँ पे चले जाती है, तो वी विल सी वन मोर ड्रॉप, करेक्शन इम्पल्स, बिगर करेक्शन, बिगर इम्पल्स। कैट जेपीवाई एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है वो मार्केट ने पुश किया ऊपर की तरफ। क्या भी हो सकता है, मार्केट करेक्शन करे अराउंड 1.16.9 से रिएक्शन हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ। कैट एक्सपेक्टेड है बुलिश हो। आने वाले वीक के हर अपडेट में हम मजीद पेयर अपडेट करते जाएंगे। अपनी वॉच लिस्ट का जो पेयर है और जो भी जिस पे आप ट्रेड करते हैं, उसके हवाले से अपने पेयर को ऐड करवाने के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ हमारी आप टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, तो मजीद आगे जाने से पहले गोल्ड पे शॉर्ट टर्म बात करें।
H1 के टाइम फ्रेम पे। और ये प्रीवियस POI वाला हमारा एरिया था। मार्केट अगर इधर कंसोलिडेशन करती है एंड दिस दिस इज कमिंग फॉर अपसाइड, दिस इज गुड स्ट्रक्चर, थोड़ा सा पुश कर सकती है मार्केट अराउंड इधर। तो अगर ये हो जाता है FOMC से पहले, देन दिस इज कमिंग। और अगर मार्केट करेक्शन करती रहती है, कीप करेक्टिंग अपसाइड, कीप करेक्टिंग अपसाइड, और एक मेजर इंपल्स आ जाता है डाउन साइड, और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन करती है, तो फिर वी विल लुक वन मोर ड्रॉप। फिर हम दोबारा जो है वो बाय करेंगे 3630 से, और 3600 से। ये हमारे दो मेजर बाइंग एरिया है। तो अगर मार्केट ऊपर से कंसोलिडेशन फेज में जाती है, एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देती है, फिर कंसोलिडेशन में जाती है, फिर इंपल्स देती है, तो फिर याद रखिएगा हमने 3630 या 3600 वाली रेंज, 3600 वाली रेंज, 3610, 3600 से लेकर 3610 वाली वहां देख। फिलहाल के लिए ओवरऑल और शॉर्ट टर्म के हिसाब से गोल्ड जो है वो बुलिश हो चुका है, बस एक करेक्शन चाहिए। ये करेक्शन डिसाइड करेगी व्हाट नेक्स्ट। तो वीडियो को देखने का बहुत ज्यादा शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक में दोबारा मुलाकात होगी।